भारतीय बाजार के लिए वीकली एक्सपायरी का दिन और गुरुवार की शुरुआत हर रोज की तरह विदेशी बाजार के संकेतों को समझकर कर लेते हैं। आज संकेत अच्छे नजर आ रहे हैं। एशियाई बाजार की अच्छी शुरुआत है और अमेरिकी बाजार की बीती रात की क्लोजिंग भी अच्छी रही। आपकी टीवी स्क्रीन पर एसजीएक्स निफ्टी आप देख रहे हैं करीब 60-65 अंकों की बढ़त के साथ 17,500 के पार। एसजीएक्स निफ्टी में ट्रेड आप देखेंगे जापान और कोरिया के बाजार में आधे % की मजबूती के साथ ट्रेड्स नजर आ रहे हैं। अमेरिकन मार्केट्स की अगर बात करें, इकोनॉमिक आंकड़े अच्छे आते हुए दिखे हैं जिसका सीधा असर है जो कि अमेरिकन मार्केट्स पर पड़ता हुआ दिखा। 2 दिन अमेरिकन मार्केट्स ने गिरावट झेली, लेकिन उसके बाद कल के सेशन में जब बाजार बंद हुए शानदार तेजी के साथ वहां पर बढ़त कायम रही। टेक्नोलॉजी शेयरों में अच्छा एक्शन है जिसके चलते नैस्डैक में हमने देखा करीब 319 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड्स नजर आए। वहीं डाउ में भी 400 अंकों से ज्यादा का उछाल, करीब 400-450 अंकों की बढ़त के साथ डाउ ने आउट परफॉर्म किया। फिर नैस्डैक में भी करीब 320 अंकों की बढ़त रही और एसएनपी में भी हमने 1.5% की तेजी के साथ करीब 60% के अप मूव्स के साथ ही ट्रेड्स देखें। आइए विदेशी बाजार को विस्तार से एक बार जान लेते हैं। कमोडिटी मार्केट, करेंसी का अपडेट क्या है ये समझ लेते हैं। पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गई हैं। गुड मॉर्निंग पूजा, आज तो मजबूती नजर आ रही है ग्लोबल सेटअप से। जी गुड मॉर्निंग मानसी। और मजबूती की वजह यह है कि यूएस में जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके चलते हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के बाज़ारों में, इनफैक्ट यूएस के बाज़ारों में भी तेज़ी थी, यूरोप के बाज़ारों में भी हम देख रहे थे कि दिन के ऊपरी स्तर पर बंद हुए और एशियाई बाज़ारों की शुरुआत भी काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। वजह ये, अगर डाउ जोन्स की बात करें तो करीब 400 अंकों की बढ़त के साथ डाउ जोन्स बंद हुआ। इसके अलावा S&P 500 जून 2022 के बाद से अपना उच्चतम स्तर यहां पर देखने को मिला S&P 500 में, और नैस्डैक में भी काफी मजबूत 2.5% की ग्रोथ वहां पर भी देखने को मिली। नैस्डैक में इस तेजी की वजह ये थी कि यूएस में जो जुलाई सर्विसेज PMI के आंकड़े आए वो काफी शानदार थे, काफी अनएक्सपेक्टेड वहां पर एक बढ़त देखने को मिली, रिकवरी देखने को मिली जिसकी की उम्मीद नहीं की जा रही थी। करीब करीब 1.4% बढ़कर जो आंकड़ा आया वो 56.7 के पास आया, जिसको कि मार्केट ने काफी चेयर किया और इसी वजह से हमने देखा कि नैस्डैक में भी करीब 2.5% की शानदार बढ़त कल के सेशन में देखने को मिली। एक वजह ये भी थी, और इसके अलावा जो दुनिया भर से जो सेंट्रल बैंकर्स हैं उनकी तरफ से जो बयान आ रहे हैं, फेड लीडर्स की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, उससे भी मार्केट में एक मजबूती देखने को मिली है। सेंट लुइस फेडरल रिजर्व के जो प्रेसिडेंट हैं जेम्स बुलर्ड, उनकी तरफ से कुछ बयान आया और उनका कहना है कि यूएस में मंदी जैसा माहौल नहीं दिखाई दे रहा है, जॉब मार्केट में सुधार हो रहा है, बेरोजगारी में कमी आई है। तो ये कुछ जो बयान थे वो काफी पसंद आए बाजार को, और इसके बाद भी हमने देखा कि एक तेजी यहाँ पर देखने को मिली। हालांकि उन्होंने ये भी सीधे सीधे एक क्लियर कट संकेत दे दिए कि महंगाई को काबू में करने के लिए ब्याज दरों में इसी तरह से वो बढ़त करते रहेंगे जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ जाता। तो इस तरह के हॉकिश कमेंट भी उनकी तरफ से निकल कर आए, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी को लेकर वो काफी बुलिश साउंड कर रहे थे। तो ये तमाम जो बयान आए, जिस तरह के आंकड़े निकल कर आ रहे, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी निकल कर आ रहे हैं, उन सबको देखते हुए कल अमेरिकी बाजारों में भी तेजी थी और यूरोप के बाजार भी हमने देखा कि दिन के ऊपरी स्तर पर सभी बंद हुए हैं। कुछ अन्य संकेतों पर नजर डालें तो जिस तरह से फेड लीडर्स की तरफ से हॉकिश बयान आए ब्याज दरों में लगातार बढ़त को लेकर, उसके बाद हमने देखा कि यूएस 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड्स जो है वो 2.7 पर आ चुका, वहां पर हल्की नरमी आई और अब 2.7 के पास कारोबार कर रहा है, और इसी बयान की वजह से डॉलर इंडेक्स स्टेबल है, 106 के पास ही कारोबार कर रहा है। सोने में शानदार तेजी देखने को मिली। सोना अगर बात करें तो 1780 के पार सोना पहुंचा। वहीं दूसरी तरफ कच्चे तेल में कमजोरी आई, 4% टूटा कच्चा तेल, 97 के पास इस वक्त हम देख रहे हैं कारोबार कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी एक आंकड़ा आया यूएस में जो क्रूड और गैसोलीन के स्टॉक थे वहां पर भी एक अनएक्सपेक्टेड बढ़त देखने को मिली जो लास्ट वीक के जो आंकड़े निकल कर आए हैं। तो उसकी वजह से हमने देखा कि कच्चे तेल में गिरावट आई और ओपेक प्लस ने भी आउटपुट लक्ष्य यहाँ पर बढ़ाने के संकेत उनकी तरफ से दे रहे हैं, जो उनकी बैठक इसी हफ्ते होने वाली है। तो ये जो फैक्टर्स थे इसकी वजह से हमने देखा कि कच्चे तेल में नरमी आई है। ओवरऑल बात करें तो संकेत काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। भारतीय बाजारों के लिए भी संकेत काफी अच्छे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आज वीकली एक्सपायरी भी है, थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है, लेकिन शुरुआत मजबूती के साथ ही होते हुए दिखाई दे सकती है भारतीय बाजारों की भी।
पूजा, शुक्रिया विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। तो क्लियरली इकोनॉमिक इंडिकेटर्स काफ़ी मजबूत आ रहे हैं और ऑफ कोर्स कल हमने जब जुलाई के पीएमआई सर्विसेज के डेटा देखे उसके ठीक बाद अमेरिकन मार्केट्स में मजबूती जो है वो बढ़ती हुई नजर आई। पॉजिटिव ट्रिगर्स के दम पर हम देख रहे हैं विदेशी बाजार जो है अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय बाजार क्लियरली सेंटिमेंट्स जो है वो मजबूती की तरफ ही बढ़ते हुए दिखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं FIS-DIS का एक्शन कैसा है। FIS की खरीदारी का ट्रेंड जो है वो अब लगातार बरकरार है। हमने देखा कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में करीब 6000 करोड़ की खरीदारी FIS की तरफ से होती हुई दिख चुकी है और आज भी आंकड़े अगर आप देखेंगे कल कैश मार्केट में 765 करोड़ की खरीदारी FIS की तरफ से आती हुई दिखी। हालांकि DIS ने कैश मार्केट में बिकवाली की और FIS की वायदा बाजार में बिकवाली के डेटा नजर आ रहे हैं। कैश मार्केट में DIS ने करीब 518 करोड़ की बिकवाली की है। इंडेक्स फ्यूचर्स में FIS ने करीब 575 करोड़ की बिकवाली की है। वहीं इंडेक्स ऑप्शंस में 3761 करोड़ की बिकवाली यहां पर नजर आ रही है। तो आज के डेटा को अगर देखेंगे सिर्फ कैश मार्केट में FIS की तरफ से खरीदारी है, इसके अलावा DIS की बिकवाली और वायदा बाजार में इंडेक्स फ्यूचर्स इंडेक्स ऑप्शंस में FIS की तरफ से बिकवाली के आंकड़े फिलहाल नजर आ रहे हैं।